हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वॉइस। दोस्तों, इंडिया में इलेक्शन हो और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पाकिस्तान का या फिर सैनिकों का नाम ना आए। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन के टाइम पर एक बार फिर से सैनिकों का मुद्दा उठाया गया है पुलवामा हमले के जरिए, और इसके साथ ही एक बार फिर से पाकिस्तान के नाम को भी इसमें घसीटा गया है। बता दें कि एक बार फिर से बिहार के इलेक्शन में पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पूरी कोशिशें कर रही हैं कि कैसे भी करके कुछ भी बयानबाजी करके इस साल के इलेक्शन में वो बहुमत प्राप्त करें। और ऐसे टाइम पर ही एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री ने एक फोटो पोस्ट की है। दोस्तों, इस फोटो में प्रधानमंत्री के ऊपर दो पैरट बैठे हुए हैं, जो कि दोनों एक हाथ पे तो एक कंधे पर बैठा हुआ है। और इसको देख करके लोग अब अलग अलग तरह से कमेंट कर रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री को इसी तरह के रट्टू तोते पसंद हैं, जो कि रटी रटाई बातों को बोलते हैं। अब भारत की जो गोदी मीडिया है, फिर वो चाहे सुधीर सिंह हो, अर्नब गोस्वामी हो, अंजना हो या फिर कोई भी बड़ा गोदी एंकर हो, आप सभी ने देखा है कि वो सब भी अक्सर करके बीजेपी के गाथा गाते हैं और वो लोग भी अक्सर करके रटी रटाई बातें बोलते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने प्रधानमंत्री जी की इस फोटो को देखकर यह कहा है कि प्रधानमंत्री के अब जल्द ही तोते उड़ने वाले हैं और यह सब कुछ देखने को मिलेगा बिहार के इलेक्शन में। तो बिहार के इलेक्शन को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी फोटो डाली, तो उसके बाद लोगों ने उल्टा इन पर ही हमलावर कर दिया। इसके साथ ही बता दें कि अभी हाल ही में पुलवामा को लेकर के भी एक बड़ी खबर आई है। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि पुलवामा पर छलका पीएम मोदी का दर्द, मैंने भद्दी राजनीति झेली लेकिन अब विरोधी बेनकाब हुए। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का यह कहना है, उन्होंने बहुत बुरी तरह से और भद्दी राजनीति झेली, लेकिन बिहार के इलेक्शन के जरिए और साथ ही कश्मीर में जो अभी एक बड़ी घटना हुई है उसको देखने के बाद पूरी तरह से अब जो भी विरोधी हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। साथ ही पीएमओ ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है और उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो जानना जरूरी है, तो मैं आपको बताता हूं। पीएमओ ने ट्वीट किया है कि पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई हैं, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरे को देश के सामने ला दिया है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक आ सकते हैं, पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, बता दें कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने एक बड़ी पोस्ट शेयर की है और साथ ही साथ उन्होंने बताया है पुलवामा हमले को लेकर कि उन्होंने ही इस घटना को कराया था। और इसको लेकर के जहां देश की गवर्नमेंट को यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसकी बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने खुल करके ये बात कह दी है। तो देश में क्या चल रहा है हम आपको बताते हैं। देश के लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार जो भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग है, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम की राजनीति एक बार फिर से छिड़ चुकी है। बता दें, अभिनंदन को पाकिस्तान ने भारत के डर से छोड़ा, पाकिस्तानी सांसद के बयान पर इसको लेकर के हंगामा हुआ है। दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तान ने मान लिया है कि पुलवामा में जो विस्फोट हुआ था उसमें मंत्री फवाद चौधरी बोले हैं कि पुलवामा हमला इमरान खान सरकार की एक बड़ी कामयाबी थी। तो यहां पर तो साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से यहां पर फवाद चौधरी बोल रहे हैं, इससे साफ है कि पाकिस्तान इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश था कि भारत में पुलवामा जैसा एक बड़ा हमला हुआ था, और इसी वजह से इस न्यूज को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक गवर्नमेंट को लेकर के जाना चाहिए। लेकिन देश की गवर्नमेंट अभी भी इसको लेकर हिंदू मुस्लिम और साथ ही साथ टुकड़े टुकड़े गैंग के पीछे पड़ी हुई है, ना कि पाकिस्तान के पीछे पड़ने के। और इसी वजह से इस तरह की घटनाएं अक्सर करके हमको देखने को मिलती है। देश की गवर्नमेंट को इसको लेकर एक बड़ा सवाल उठाना ही होगा और गोदी मीडिया भी इस पर अभी चुप बैठी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर, जो कि एक बड़े मंत्री हैं, इन्होंने भी अभी हाल ही में एक ट्वीट किया है देश की गवर्नमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर। तो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, पीएम मोदी जी टुडे इनॉग्रेटेड द सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क, पॉपुलरली नोन एज जंगल सफारी इन गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। डू यू नो द पार्क एट केवड़िया हैज बीन डेवलप्ड इन रिकॉर्ड 6 months एंड डिजाइंड इन अ वे दैट पीपल वुड फील एज इफ दे आर इन जंगल। दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि प्रधानमंत्री अभी जिस पार्क में घूम रहे हैं वो पार्क पिछले 6 महीने के अंदर अंदर ही बनाया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब आप खुद बताइए कि पिछले 6 महीने से, पहली बात लॉकडाउन चल रहा था, तो किस तरह से पिछले 6 महीने से पार्क को डेवलप कर दिया गया, क्योंकि पूरी तरह से हर एक काम बंद था, कोई कहीं जा नहीं सकता था, कोई कहीं से आ नहीं सकता था। तो पार्क का काम आखिर कर कौन रहा था। दूसरा सवाल यह है कि जब देश की गवर्नमेंट के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, देश के लोग बेरोजगार हो चुके थे और देश की जनता पूरी तरह से तड़प रही थी, उस टाइम पर भारत सरकार अपने पैसे को इस जंगल में क्यों लगा रही थी, बल्कि देश के लोगों की भलाई के लिए उस पैसे को क्यों नहीं खर्च किया गया। इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल यह कि देश की गवर्नमेंट इन तमाम चीजों पर ध्यान देने की बजाय अपने देश की जनता पर ध्यान क्यों नहीं दे रही थी। तो बता दें कि देश की गवर्नमेंट ने जिस तरह से इस जंगल को बनाया है, इस पार्क को बनाया है, उसको लेकर के भी काफी सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि देश की गवर्नमेंट आखिर जिस टाइम पर देश की जनता परेशान थी
उस टाइम पर इस पार्क को बनाने की क्या जरूरत थी। उस टाइम पर देश की जनता सबसे ज्यादा जरूरी थी। आपको बता दें कि जब कोरोना वायरस अपने चरम पर था तब बाकी के जो देश थे वो अपने देश में बहुत ही जल्द हॉस्पिटल बनाने का रिकॉर्ड बना रहे थे, लेकिन हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट ने एक पार्क को बनाने का रिकॉर्ड बनाया जो कि कुछ जानवरों के लिए था, ना कि इंसानों के लिए। आप खुद सोचिए कि हमारे देश में चाइना जैसी क्या एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, अमेरिका जैसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, जहां पर कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल बना करके तैयार कर दिया गया था। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इंडिया के सभी मजदूर उस टाइम पर एक पार्क को डेवलप करने में लगे हुए थे। तो ये देश की कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट की विफलता को दर्शाता है। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।